कि आप लोगों को आंख खोल के सोने की बीमारी है। तो बाघ और बैल ये दोनों एक दूसरे के विपक्षी हैं, लेकिन फिर भी साथ हैं। भगवान भोलेनाथ के गले में नाग है और उनके पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर और सांप की कभी बनी है? जब मिले तब लड़ेंगे। लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ के यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, सब बड़े प्रेम से रहते हैं। क्यों? क्योंकि घर का मुखिया यानी भगवान भोलेनाथ भजन करते हैं। ध्यान से सुनो, जो भजन करेगा उसके घर में कभी कलह नहीं होगा, इसलिए भजन किया करो। जिस बाघ की सवारी माता अम्बे करती हैं, उसी बाघ के खाल को खींचकर भगवान भोलेनाथ बाघांबर पहनते हैं। और इनके यहाँ परिवार पूजनीय है। भगवान भोलेनाथ के नाती हैं कौन? शुभ और लाभ। गणेश जी के पुत्र हैं शुभ लाभ, इनकी भी पूजा है। नातिनी है संतोषी, इनकी भी पूजा है। पुत्र है गणेश, इनकी भी पूजा है। दक्षिण भारत में चले जाइए, कार्तिकेय भगवान की पूजा उधर होती है। उधर लोग मुर्गन स्वामी के नाम से उनकी पूजा करते हैं, मल्लिकार्जुन। अरे किसकी बताएं, इन पर चढ़ने वाले भांग धतूर मदार की भी पूजा है। और कोनो देवता सुने हो? क्यों? क्योंकि परिवार का मुखिया भजनानंदी है। भगवान भोलेनाथ भजन करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि कुछ दिन के बाद खड्डानन का जन्म हुआ, जिन्होंने बहुत ही अल्पायु में ताड़कासुर नाम के राक्षस को मार गिराया। अब बड़ी सुखी गृहस्थी चल रही है। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गया। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान भोलेनाथ भ्रमण करके आए तो देखा कि पार्वती जी कुछ गुस्साई सी हैं। अच्छा, पार्वती जी से महादेव का बहुत प्रेम है। इतना प्रेम कोई देवी देवता किसी से कर नहीं कर सकता। या तो प्रेम में सीताराम जी का बहुत प्रेम है पति पत्नी में, या तो प्रेम में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का बहुत प्रेम है। महाराज, अब भगवान भोलेनाथ देखे कि पार्वती कुछ रूठी हुई है, तो भ्रमण करके आए, बोले उमा। तो भगवती पार्वती नहीं बोली। जब घर में गए भवन में, तो बोली क्या बात है, आज तुम कुछ रूठी हो? बोले हाँ, आज हमारे गुरु जी आए थे। प्रभु, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि बेटी करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। शंकर पद पूजा। और कभी अपने स्वामी से झूठ मत बोलना बेटे। माता मैना ने गोद में बैठा के पार्वती को ये उपदेश दिया है। देखो, प्रत्येक माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को ये सीख दे कि बेटी, अब तुम ससुराल जा रही हो ना, तो अपने स्वामी की बात को मानना। कर बहुत आगे चले महाराज,
ये सीख देना चाहिए कि बेटी आज से तुम्हारे एक और माता पिता है, तुम्हारा एक और जन्म हो रहा है, इसलिए खूब सेवा करना। माता सुनैना ने माता सीता को ये सीख दी, क्या? सास ससुर गुरु सेवा करो, सास ससुर गुरु सेवा करो, अति रूप लक्ष्मी आज्ञा सरे। लेकिन अब बेटियों में एक प्रचलन और है कि वो घर में कोई साझी नहीं रहे चाहे, इधर गए इधर अलगाव होना चाहिए, है ना? ये न करो, भाई भाई में बंटवारा ठीक नहीं है। अपने घर को बना के रखो। जब तक परिवार संयुक्त रहता है, कोई बीमार हो जाता है ना तो काम चल जाता है, भाई आज वो बीमार है हम काम कर दे रहे हैं। लेकिन जब अकेला हो जाता है जीव तो बीमारी में भी काम करता है। इसलिए अपने घर को बनाना सीखो। ये सब गाते हैं ना कि हमारे ससुर जी के 3 बेटुआ, तीनों में 3 चूल्हा, धरायली माई ससुर में नौआ, कमायली माई ससुर में नौआ। तो ये ना होने पाए कि नाम मत कमाइएगा ससुराल में। ससुराल में वो नाम कमाइए, क्या? मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ये हमारे बाबा जी बड़े भाव से कथा सुनते हैं। ये देखिए कुछ अन्न दान कर रहे हैं, कुछ मुद्राएं दान कर रहे हैं। ठाकुर जी इन पर अपनी खूब कृपा बरसाएं। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ये भाव होना चाहिए, तब जाके कहीं ससुराल में निभेगा। भगवती पार्वती बोली, हाँ हमारे गुरु जी ने कहा कि आज कोई किसी से प्रेम नहीं करता। 2 बार आए थे तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे स्वामी तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवती पार्वती ने जब कहा नारद जी से कि मेरे स्वामी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो नारद जी ने कहा कि आपको सब बात बताते हैं? पार्वती जी बोली, हाँ सब बात बताते हैं। तो नारद जी ने कहा कि ये बताओ वो जो गले में मुंड लटकाए हैं वो किसके हैं? तो पार्वती जी चुप हो गई, ये तो पता ही नहीं है गले में मुंड किसके हैं। महाराज